We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ईरान और इजराइल की इस जंग से जुड़ी हुई। तेल अवीव में ईरान का भीषण हमला, एक के बाद एक मिसाइल से तेल अवीव पर अटैक किए जा रहे हैं। ईरान ने तेल अवीव में 6 ठिकानों पर ये हमले किए। ईरानी हमले में इजराइल के 8 लोगों की मौत हो गई है। ईरानी हमले में 200 लोग घायल हुए हैं और 35 लोग लापता है। इसी पर और विस्तार से हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ दोनों खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं और जनरल माथुर का मैं सबसे पहले यहां पर रुख कर रही हूं। सर, ये दोनों तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे हैं, एक दूसरे के लिए ये जैसे डू और डाई जैसा, क्योंकि स्टेक का यहां पर सवाल है दोनों के लिए, चाहे नेतन्याहू की बात कर लीजिए, चाहे खामेनेई की बात कर लीजिए। कहां जाता हुआ देख रहे हैं आप इसे? देखिए, बिल्कुल साफ बात है। आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही है। देखिए, बात यह है कि एक चीज मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले बताना चाहता हूं कि इजराइल को ये बात समझनी होगी कि ईरान जो है वो हमास नहीं है, हिजबुल्ला नहीं है, हूती नहीं है। ईरान एक राष्ट्र है जिसके के पास एक प्रोफेशनल आर्मी है और बहुत बड़ा आर्म्स का जखीरा है। अब आपके प्रश्न का जवाब देखिए, ये इसलिए खून के प्यासे हो रहे हैं कि इजराइल को अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं ये कहूं, हालांकि मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि अमेरिका इजराइल को जिस प्रकार से उन्होंने यूक्रेन को झोंका था, उसी प्रकार से अमेरिका इजराइल को यहां अपना मकसद सीधा करने के लिए झोंक रहा है, तो ये बात गलत नहीं होगी। आप देखें कि किस प्रकार से, लेकिन इजराइल का एक एडवांटेज है और वो मेजर एडवांटेज इजराइल का ये है कि उनके पास एक क्वालिटेटिव कॉम्बैट ओवर मैच ईरान के ऊपर वो एंजॉय करते हैं। उसका मतलब ये है कि जो क्वालिटेटिवली जो उनके वेपन सिस्टम्स हैं, उनके पास जो हथियार हैं, वो उनसे कहीं ज्यादा बेहतर हैं, कहीं ज्यादा इफेक्टिव हैं। और यही वजह थी कि फ्राइडे को जब इनिशियल अटैक उन्होंने ईरान के ऊपर किया, तो मिलिट्री हिस्ट्री के में कहीं भी इस प्रकार का आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जहां आपके 14-15 टॉप मिलिट्री ऑफिसर, 6-7 टॉप साइंटिस्ट और न्यूक्लियर एसेट्स, चाहे वो नातान्स हो या और भी और कोई जगह हो, वो तमाम एक साथ आप स्ट्राइक कर पाए बहुत इम्यूनिटी के साथ। ये दर्शाता है कि उनके पास कॉम्बैट एज है, कॉम्बैट टेक्नोलॉजिकल एज है। अब बात यह है कि जब रिस्पॉन्स आया ईरान का, तब उनको इतना बड़ा रिस्पॉन्स आने का खतरा उनको कहीं ना कहीं लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा, और उसकी वजह से वो उनको बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन वो लोग तैयार थे। एक सेकंड हिमानी, एक सेकंड और बस। तो जब वो इसके लिए प्रिपेयर थे। अब क्या हो रहा है कि अब ईरान जो है, जो उन्होंने पूरा सरप्राइज हासिल किया था इनिशियल ऑफेंसिव में, वो अभी नहीं है उनके पास। अब जो मैं बता रहा हूं, आने वाला समय ये दिखाएगा, बहुत नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स इजराइल जो है उनके एयर डिफेंस असेट्स के ऊपर हमला करके और एयर सुपीरियोरिटी हासिल करने की कोशिश करेगा, ताकि वो अपनी एयरफोर्स को फ्रीली ऑपरेट कर सके ईरान। ठीक है सर, मैं आप सीधा यहाँ पर मेहता सर का रुख करूंगी। मेहता सर, देखिए, कहां जाता हुआ वही सवाल मैं आपके पास भी लेकर आ रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा अलग, और कि पूरी दुनिया जो है वो 2 धड़ों में बंट गई है। इजराइल जो दावा करता हुआ नजर आ रहा है, एक नैरेटिव यहाँ पर सेट करता हुआ कि वो जो लड़ाई लड़ रहा है वो दरअसल दुनिया के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब है और उसे रोकना बेहद जरूरी है। हिमानी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इजराइल गलत नहीं कह रहा। इजराइल को अपने एग्जिस्टेंस के अलावा ईरान का न्यूक्लियर पावर बनने का सबसे बड़ा थ्रेट है, और ये थ्रेट सिर्फ ईरान को ही, इजराइल को नहीं है, यूएस को भी, पूरी दुनिया को है। और अभी पिछले 3 दिन में जो समीकरण बदले हैं, ईरान ने प्रॉक्सी वॉर को छोड़ के डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट ले लिया। इसका मतलब उसके पास कोई दम है। और अब अगर आपने पिछले 2-3 साल की कन्फ्लिक्ट्स नोट किया होगा, उन कन्फ्लिक्ट्स में किसी भी कंट्री का छोटा या बड़ा पावरफुल होना मायने नहीं रखता। यूक्रेन जैसे छोटे कंट्री ने इजराइल के नाक को चने चबा दिए। ईरान ने जो रिटेलिएट कर रहा है, इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ईरान ऐसे रिटेलिएट करेगा। और आयरन डोम जैसे इतने स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद भी इजराइल ईरान के उस अटैक को नहीं पूरी तरह न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा। आने वाले समय में ये बहुत बढ़ने वाला है और समीकरण और बदलेंगे। ईरान ने यूएस को दिखा दिया है कि हम आपकी परवाह नहीं करते। पहले, आज से 10 साल पहले, जब यूएस जिस देश को जो चाहता था वो करवा लेता था। अब किसी भी देश ने, ना यूक्रेन ने, ना ईरान ने, ना इंडिया ने, किसी भी कंट्री ने यूएस की परवाह नहीं किया। और अब जो समय आ गया है, इसमें इसके चलते हुए जो ईरान ने किया है वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगी और खुल के बढ़ेगी।
आयरन डोम का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल पूरी तरह से जो कि इतना स्ट्रांग है वो भी कामयाब नहीं हो पाया। तो ईरान खुली अपने तरीके से इजराइल के ऊपर अटैक कर पा रहा है, उसने करके दिखा दिया है, कंसिडरेबल डैमेज कर दिया है। तो इजराइल का जो मेन मकसद है न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट को डैमेज करना, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को किया, उसने न्यूट्रलाइज किया, काफी हद तक उसने ईरान के न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट को डैमेज कर दिया है। अगर वो इस बात में सफल हो जाए कि न्यूक्लियर प्रेपरेशन का खत्म हो जाए तो एक मेजर सक्सेस होगी इजराइल के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।